जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन में इंटर पे। आज जो है वो हम लोग हिंदी का मॉडल पेपर करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों के 30 प्रश्न जो होंगे वो विद ऑप्शन होंगे और 5 प्रश्न जो होंगे वो मैं विदाउट ऑप्शन आप लोगों से पूछूंगा। ठीक है। बाकी आप सभी जानते ही हैं कि 15 तारीख से जो है वो हमारी मैराथन क्लास शुरू होने जा रही है, तो आप लोग चैनल को शेयर वगैरह कर दीजिएगा और 15 तारीख तक 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर जो हैं वो आप लोग करा दीजिएगा। सभी से निवेदन है, और जब वीडियो ख़त्म हो जाया करे तब आप लोग एक कमेंट कर दीजिएगा। तो जो आपकी पहली मैराथन है वो हिस्ट्री के है, और मैराथन जो होगी वो 5:15 से शाम को शुरू होगी। ठीक है, 5:15 पर शाम को शुरू होगी। उसके बाद में जियोग्राफी की होगी 18 को, पॉलिटी की 22 को, इकोनॉमिक्स की 25 को, स्टैटिक जीके की 30 को और 5 अक्टूबर की करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो आप सभी लोग ये क्लासेस जो हैं उनको नोट कर लीजिएगा और बाकी इसको शेयर वगैरह कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि एकल का विलोम शब्द है बहुल, पर्याप्त, उपयुक्त, अकेला। तो बताइएगा पहले प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि एकल जो है, एकल का विलोम क्या होगा। तो एकल का विलोम क्या हो जाएगा आपका, बहुल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बहुल हो जाएगा। तो पहले प्रश्न का आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि दर्प का पर्यायवाची कौन सा है, तिरस्कार, अहंकार, व्यथा या स्वाभिमान। तो बताइएगा कि दर्प का पर्यायवाची कौन सा है। सही आंसर आप लोगों का क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। दूसरे प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दूसरे प्रश्न का आपका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, अहंकार। ठीक है, दर्प का पर्यायवाची क्या होता है, अहंकार होता है। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का सही आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मन को हरने वाला, इसके लिए एक शब्द है मर्मांतक, मनोहर, मदमस्त या मदमयी। तो बताइएगा तीसरे प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि मन को हरने वाला, इसके लिए एक शब्द है। तो क्या हो जाएगा आपका, मनोहर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न का बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है दोहों की रचना करना, थोड़े में बहुत कहना, बहुत बोलना, कम बोलना। तो बताइएगा चौथे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। देखिएगा जितने भी प्रश्न आज मैंने लिए हैं, ये जो UPSSC पेट का पुराना पेपर हुआ था, ठीक है, ये सारे प्रश्न जो हैं वो उसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का क्या अर्थ है कि थोड़े में बहुत कहना। चौथे प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा, थोड़े में बहुत कहना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो बताइएगा पाँचवें प्रश्न में शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। बाकी सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो कौन सा हो जाएगा, देखो मैंने कल भी बताया था आपको कि हम लोग महत्व जो है वो इस तरीके से लिखते हैं, ये गलत होता है। अगर आपसे शुद्ध वर्तनी में पूछा जाए तो ये कैसे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, महत्वाकांक्षा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पाँचवें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में तीक्ष्ण का विलोम शब्द होगा। बताइएगा तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा, तीव्र होगा, तृष्णा होगा, त्यागी होगा या कुंद होगा। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा। तो छठे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि तीक्ष्ण का जो विलोम होता है वो कुंद होता है। क्या होता है, कुंद होता है। ठीक है, तो छठे प्रश्न का डी आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा कि गज बदन का पर्यायवाची है गर्जन, मेघनाथ, गणपति और विष्णु। तो बताइएगा कि गज बदन का पर्यायवाची है। तो गज बदन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका, गणपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गणपति हो जाएगा। तो सातवें प्रश्न का सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, गज बदन का पर्यायवाची क्या है, गणपति है। अगला प्रश्न है कि कांटों से भरा हुआ
कंटक होता है, विकीर्ण होता है, कुचैला होता है, या कंटका कीर्ण होता है? बताइएगा। कांटों से भरा हुआ, इसके लिए एक शब्द क्या है? ये प्रश्न जो है ये पेट एग्जाम में आपके 2021 में शिफ्ट सेकंड में आया था। शिफ्ट सेकंड में आया था। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? कंटका कीर्ण हो जाएगा। ठीक है, कांटों से भरा हुआ कंटका कीर्ण होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो बताइएगा 9वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी? 9वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो 9वें प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा बहिष्कार। क्या हो जाएगा? बहिष्कार हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी आपकी? बहिष्कार हो जाएगी। तो 9वें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा कि सूक्ति का संधि विच्छेद है। बताइएगा कि सूक्ति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सही आंसर 10वें प्रश्न का क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। तो 10वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सुधन उक्ति जो होता है वो सूक्ति का संधि विच्छेद होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि नरेश का सही संधि विच्छेद है नर धन एश, नरे धन सा, नर धन रेश और नर धन ईश। तो बताइएगा नरेश का सही संधि विच्छेद है। जल्दी से सही आंसर बताइएगा। नरेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो नरेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नर धन ईश हो जाएगा। ठीक है, नरेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा और इसमें कौन सी संधि है ये भी बताइएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि संविदा का समानार्थी शब्द होगा बातचीत, झगड़ा, ठेका या बाधा। तो संविदा का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो 13वें प्रश्न का सही आंसर आप लोग बताइएगा। जो संविदा है, संविदा का समानार्थी क्या हो जाएगा? ठेका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठेका हो जाएगा। तो 13वें प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गंदा पानी उबाल कर पिएं, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है। तो बताइएगा शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? देखो, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, तो यहाँ पर दिया नहीं होगा। यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। ठीक है, ये भी आपका अशुद्ध है। फिर तीसरा है बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है, नहीं होगा, खेलता नहीं होगा। गंदा पानी उबाल कर पिए। 14वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि युगपथ किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, रामधारी सिंह दिनकर की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या सुमित्रानंदन पंत की। तो बताइएगा जो युगपथ है वो किसकी रचना है? 15वें प्रश्न का सही आंसर बताइएगा कि युगपथ जो है वो किसकी रचना है। देखिएगा महादेवी वर्मा की रचनाएं का नाम बताइएगा। निहार, क्या हो जाएगा? निहार। निहार के साथ में अग्निरेखा, अग्निरेखा, अग्निरेखा और कौन सी हो जाएगी? दीप शिखा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? दीप शिखा हो जाएगी। बाकी यामा हो जाएगी, मेरा परिवार हो जाएगी, स्मृति की रेखाएं हो जाएंगी, अतीत के चलचित्र हो जाएंगी, नीरजा हो जाएगी। रामधारी सिंह दिनकर की बताइएगा। तो रामधारी सिंह की कुरुक्षेत्र हो जाएगी। कौन सी? कुरुक्षेत्र हो जाएगी। कुरुक्षेत्र के साथ में उर्वशी हो जाएगी। कौन सी? उर्वशी।
रेणुका, हुंकार, ठीक है, रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी, कौन सी, रश्मिरथी, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बताइए जगह, तो परिमल, गीतिका, परिमल, गीतिका, आराधना, ठीक है, आराधना, ये सारी किसकी हैं आपकी, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। और जो आपकी युगपत है वो किसकी है, सुमित्रानंदन पंत की है। किसकी है, सुमित्रानंदन पंत की है। अच्छा, कुकुरमुत्ता किसकी है, कुकुरमुत्ता तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। सुमित्रानंदन पंत की और कौन सी है, बीड़ा है, कौन सी है, बीड़ा है, पल्लव है, बीड़ा है, पल्लव है, गुंजन है, ठीक है, बीड़ा है, पल्लव है, गुंजन है, चिदंबरा है, लोकायतन है, ठीक है, कला और बूढ़ा चांद है। तो ये सारी किसकी हैं, सुमित्रानंदन पंत की हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि बेईमानी की परत किसकी रचना है, हरिशंकर परसाई, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन बालकृष्ण शर्मा नवीन, गजानन मानव मुक्तिबोध। तो बताइए, आपसे पूछ ले हरिशंकर परसाई की, तो तिरछी रेखाएं, कौन सी हो जाएगी, तिरछी रेखाएं। और इनकी कौन सी हो जाएगी आपकी, तट की खोज, तट की खोज। भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोश, गीत फरोश, गीत फरोश के साथ में कालजयी, कौन सी, कालजयी, ठीक है। बालकृष्ण शर्मा की कुमकुम, कौन सी हो जाएगी, कुमकुम हो जाएगी आपकी, ठीक है। आपलक हो जाएगी, आपलक हो जाएगी, ठीक है। और गजानन मानव मुक्तिबोध की क्या हो जाएगी आपकी, चांद का मुंह टेढ़ा है, क्या हो जाएगी, चांद का मुंह टेढ़ा। ये किसकी है आपकी, गजानन माधव मुक्तिबोध की है। और बेईमानी की परत किसकी है, हरिशंकर परसाई की है, ठीक है। तो 16वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा कि जो बेईमानी की परत है वो हरिशंकर परसाई की रचना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में शुद्ध वर्तनी है, महत्व, पुष्टि, गोपित या एकत्रित। तो बताइएगा शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी हो जाएगी। तो देखिएगा, महत्व तो ऐसे नहीं लिखा जाता है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से, मतलब ता और ता के ऊपर ऐसे करके, ठीक है। ये गलत हो गया, ऐसे लिखिएगा महत्व, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। गोपित नहीं होता है, प्रत्यय संबंधित अशुद्धि है। गुप्त होता है, एकत्रित नहीं होता है, क्या होता है, एकत्र होता है, ठीक है, एकत्र होता है। और इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पुष्टि आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा 18वां कि निम्न में पुल्लिंग शब्द है, सेवा, नागरिकता, अनुमति या स्वास्थ्य। तो बताइएगा निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। 18वें प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताइएगा जल्दी से। 18वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, निम्न में पुल्लिंग शब्द है। बाकी सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा, देखो सेवा की जाती है, नागरिकता ग्रहण की जाती है, अनुमति दी जाती है, स्वास्थ्य देखा जाता है, ठीक है। आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, स्वास्थ्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द है, आय, जलज, क्रोध, विराम। तो बताइएगा निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो कौन सा है, आय। आय जो है वो कैसी है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, बाकी सारे पुल्लिंग शब्द हैं।
अगला प्रश्न है हमारा कि नवयुवक में समास है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो बताइएगा 20वां प्रश्न है, इसका सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। नवयुवक में कौन सा समास है? तो नवयुवक में कौन सा समास हो जाएगा आपका? युवक कैसा है? नया है, तो कैसा हो जाएगा? कर्मधारय समास। ठीक है, तो 20वें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सेना नायक में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है या बहुब्रीहि समास है। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि सेना नायक में कौन सा समास है। सही आंसर क्या होगा 21वें प्रश्न का? जल्दी जल्दी बताइएगा। तो देखिएगा सेना का नायक, सेना का नायक यही तो होगा। तो सेना का नायक इसमें कौन सा हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष, संबंध दिखा रहा है। ठीक है, संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 21वें प्रश्न का बी आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में शुद्ध वाक्य है। बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, रेलवे के कई कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई। तो बताइएगा 22वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। और अशुद्धियां हैं तो कौन कौन सी हैं? ठीक है, अगर कोई वाक्य जो शुद्ध आप लोग बता रहे हैं, बाकी जो 3 अशुद्ध हैं, तो उनमें अशुद्धियां भी एक बार आप लोग बताइएगा कि क्या क्या अशुद्धियां हैं, तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, सब लोग एक बार, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूं, आप लोग एक बार कोशिश करिएगा कि इनमें से एक ही वाक्य सही है तो 3 गलत है, तो 3 में अशुद्धि क्या है आप लोग एक बार देखिए के बताइएगा कि अशुद्धि क्या है। ठीक है, 30 सेकेंड का टाइम है आप लोगों के पास में, बताइएगा अशुद्धियाँ क्या हैं। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर ज़रूर करते रहिएगा, अधिक से अधिक सब्सक्राइबर ज़रूर बढ़वाइएगा, आप सभी से निवेदन है। ठीक है, जो लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं वो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। तो जल्दी जल्दी बताइएगा कि निम्न में शुद्ध वाक्य है, ठीक है, और अशुद्ध है तो वो अशुद्ध क्यों है। 30 सेकेंड आप लोगों का हो चुका है, अब तक तो आंसर सबके कंप्लीट हो जाने चाहिए थे। ठीक है, कि क्या क्या अशुद्धियां हैं इसमें बताइएगा आप लोग जल्दी से। तो क्या अशुद्धि है? देखो, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र नहीं होता है, क्या होता है? अस्त्र होता है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम नहीं हैं, अनेक नाम हैं। ठीक है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, पीती ही नहीं हो जाएगा, पीते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। ठीक है, तो 22वें प्रश्न का डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो आदित्य है जीएस में इसके साथ बहुत अच्छे क्वेश्चंस जा रहे हैं, मेहनत कर रहा है, अच्छी बात है। आप सब लोगों को इससे थोड़ा मोटिवेशन लेना चाहिए, उसकी तबीयत ख़राब होते हुए भी। ठीक है, और वो इतने अच्छे तरीके से पढ़ रहा है, तो ये उसका डेडिकेशन है और संभवतः मुझे लग रहा है कि वो आगे आने वाले एग्ज़ाम में 80+ मार्क्स जो है पेट एग्ज़ाम में बहुत आराम से लेकर आएगा। तो आप सभी से भी निवेदन है कि थोड़ा सा मेहनत करिएगा, घर पे एक टाइम टेबल बनाइएगा, उसके हिसाब से ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, थोड़ा पढ़ने को लेकर आप लोग सीरियस हो जाइएगा, बहुत समय नहीं बचा है। अब आप लोग खुद जोड़ सकते हैं कि आपके पास कितना समय रह गया है। आज जो है वो आपकी 11 तारीख है और 15 तारीख को पेपर है, तो सोच लीजिएगा 12 तारीख के बाद तो आप लोगों का दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। और जो लोग अब भी नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो वो फिर रुद्रपुर चलने के लिए तैयार हो जाएं, वहीं बोल्ट कसेंगे चल के। ठीक है, फिर इससे ज़्यादा फिर हम कुछ नहीं करा सकते हैं आप लोगों के लिए। और जिनका बाबू सोना वाला मैटर है तो वो बाबू और सोना, ठीक है, बाबू बाद में खाना खिलाना। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा अब आप लोग, वरना बाबू खाना खिलाते रह जाओगे और बाद में बाबू लेके कोई और जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो 22वें प्रश्न का डी आंसर आपका सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि बहादुर किस भाषा का शब्द है? तुर्की, फारसी, अरबी, मराठी। तो बताइएगा जो बहादुर है वो किस भाषा का शब्द है? तो
तो बहादुर किस भाषा का शब्द है? जल्दी से सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तुर्की भाषा का शब्द है। कैसा है? तुर्की भाषा का शब्द है। 23वें प्रश्न का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। बहादुर जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि सरसी किसका पर्यायवाची है? तालाब का, पंकज का, गलती या झंडा? तो बताइएगा जो सरसी है वो किसका पर्यायवाची है? तो सरसी किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तालाब का हो जाएगा। किसका? तालाब का पर्यायवाची क्या होता है आपका? सरसी होता है। ठीक है, तो 24वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सरसी किसका पर्यायवाची है? तो तालाब का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? उन्मेष, दिव्यागम, अत्यंत या न्यून? और बाकी अगर कोई है तो वो कौन सी संधि के उदाहरण हैं? ठीक है, बाकी जैसे कि जो अदर हैं सबकी संधि बताइएगा। 4 के चारों ऑप्शन है, 4 के चारों ऑप्शन में से आप बताइएगा कि 25 के ए में कौन सी संधि है, 25 के बी में कौन सी संधि है, 25 के सी में कौन सी संधि है और 25 के डी में कौन सी संधि है। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होगा? सही आंसर भी बताइएगा। पहली बात तो आप डायरेक्ट बताइएगा कि कौन कौन सी संधि किस में है। चलिए तब तक हम लोग क्या करते हैं, इसका संधि विच्छेद करते हैं। तो देखिएगा न्यून का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नी धन ऊन, ये बड़ी मात्रा है। ठीक है, इसमें छो बड़ा हुआ है। अत्यंत का क्या हो जाएगा? अति धन अंत, क्या हो जाएगा? अति धन अंत। दिव्यागम का क्या हो जाएगा? देवी धन आगम। ठीक है, और उन्मेष का क्या हो जाएगा? उत्धन मेष। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं वो किसके हैं? यण संधि के उदाहरण हैं। किसके हैं? आपके यण संधि के उदाहरण हैं। और जो उन्मेष है ये आपका किसका है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो 25वें प्रश्न का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से किस में द्वंद्व समास है? सब में बताइएगा किस में द्वंद्व है, छोड़िएगा। पंचवटी में कौन सा है, हरिहर में कौन सा है, प्रतिदिन में कौन सा है, महाजन में कौन सा है? 4 के चारों ऑप्शन का बताइएगा, एक को गोली मारो। ठीक है, 26वें प्रश्न के चारों ऑप्शन का बताइएगा किस में कौन सा समास है। जल्दी से बताइएगा, 30 सेकंड का समय है आप लोगों के पास, आराम से बताइएगा। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग और थोड़ा शेयर करिएगा भाई। वीडियो को शेयर करते रहिए महाराज लोगों। और देखो रजत और काजल, मैं देख रहा था जीएस वाली क्लास में, आप लोग मतलब मैच्योर हो, इस तरीके की हरकतें ठीक नहीं लगती हैं। एक ही जगह पढ़ रहे हो उसके बावजूद इस तरीके से आप लोग पढ़ने आए हो, खाली बातें करते रहते हो। इन चीज़ों पे जितना ज़्यादा घुसोगे ना उतना ज़्यादा तुम्हारा दिमाग ख़राब होगा। और रजत तुम अपना देखा करो, किसी को दूसरे पे कमेंट मत किया करो। बार बार क्यों तुम सबसे हाल चाल लेते हो? तुम अपना पढ़ने आए हो, अपना पढ़ो। ठीक है, तुमसे तो कोई हाल चाल लेता नहीं है, तुम काहे सबके हाल चाल ले रहे हो? तुम्हारी वजह से कोई डिस्टर्ब हो वो ठीक नहीं है। ठीक है, अपना ध्यान दो, सब लोग बढ़िया से मेहनत करो, पेट में अच्छे मार्क्स लेके आओ। हाँ, तो देखो पंचवटी में कौन सा समास है आपका बताइएगा। तो पंचवटी में आपका द्विगु समास है। हरिहर में आपका द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व समास है। प्रतिदिन में आपका अव्ययभाव समास है। और महाजन में कौन सा है? कर्मधारय समास है। कौन सा है? कर्मधारय समास है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 26वें प्रश्न का? बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हरिहर में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है हमारा कि जंगम का विलोम है आर्द्र, अपकर्ष, स्थावर, उत्तम। 4 के चारों का विलोम बताइए, एक का छोड़ो, सबका बताओ। देखते हैं कितनी तैयारी है आप लोगों की। सबका बताइएगा कि आर्द्र का, अपकर्ष का, स्थावर का, उत्तम का, सबका बताइएगा कि किसका कौन सा विलोम है। जल्दी जल्दी बताइएगा कि किस शब्द में कौन सा विलोम है। सब लोग बताइएगा क्या सही है।
चार के चारों प्रश्नों का आप लोग बताइएगा। तो बताइएगा आर्द्र का विलोम क्या होगा, अपकर्ष का क्या होगा, उत्तम का क्या होगा, स्थावर का क्या होगा। तो देखिएगा आर्द्र का विलोम क्या हो जाएगा आपका, शुष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा। अपकर्ष का क्या हो जाएगा, उत्कर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्कर्ष हो जाएगा। स्थावर का क्या हो जाएगा, जंगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जंगम हो जाएगा। और उत्तम का क्या हो जाएगा, अधम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 27वें प्रश्न का सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि स्वच्छ का अनेकार्थी नहीं है, उजला, निर्मल, सफ़ेद, कोमल। तो बताइएगा 28वां प्रश्न जो है इसका सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा सही आंसर, कोमल। ठीक है, कोमल नहीं होता है, उजला भी होता है, निर्मल भी होता है, सफ़ेद भी होता है, लेकिन कोमल नहीं होता है। कोमल किसका होता है, तो कोमल मृदु का है। किसका, ये मृदु ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, मृदु का समानार्थी या अनेकार्थी कौन सा है, तो कोमल होगा। ठीक है, 28वें प्रश्न का डी आंसर आपका सही है। शांत रस का स्थायी भाव है बैरागी, निर्वेद, क्षमा या दया। तो बताइएगा शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा आपका, निर्वेद हो जाएगा। 29वें प्रश्न का बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि वह जिधर फिलिंदा ब्लैंक्स है, जीवन लहरा उठा, जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा। ठीक है, तो बताइएगा जो रिक्त स्थान है यहाँ पर क्या शब्द आएगा। तो बताइएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा कि वह जिधर रुका। क्या हो जाएगा, वह जिधर रुका जीवन लहरा उठा, जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा। ठीक है, तो 30वें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है हमारा। अच्छा, मैं आपसे एक इडियम और फ्रेज के क्वेश्चन पूछता हूँ इंग्लिश में। बताइएगा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इसका क्या होगा। इडियम्स और फ्रेज में बताइएगा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का क्या होगा। फिर है बताइएगा क्या हो जाएगा। फिर एक है आपका ए वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट। तो बताइएगा इन दोनों के क्या हो जाएंगे। तो देखिएगा जो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होता है इसका अर्थ क्या होता है, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। क्या हो जाएगा, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, ये इसकी मीनिंग हो जाएगी। मतलब हिंदी में समझ लो तो झगड़े का कारण। क्या हो जाएगा, झगड़े का कारण। और अ वाइट एलिफेंट का अर्थ क्या हो जाएगा, महंगा परंतु बेकार। महंगा परंतु बेकार। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एन एक्सपेंसिव
एन एक्सपेंसिव बट अनयूजलेस पोजीशन है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये दो आपसे मैंने इडियम्स पूछे थे। आगे आप लोग बताइएगा। ये लुसिड है, ठीक है, LUCID, इसका साइनोनियम्स क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका अर्थ होता है स्पष्ट अर्थ का, स्पष्ट अर्थ का, और इसका साइनोनियम्स क्या हो जाएगा आपका? राशनल और साउंड, ये दो हो जाएंगे। और इसका एंटोनियम आपसे पूछ ले तो इसका एंटोनियम आपका हो जाएगा हिडन। क्या हो जाएगा आपका? हिडन हो जाएगा। और एक हो जाएगा ऑब्सक्योर, ठीक है। तो बाकी उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बाकी कल मिलते हैं शाम को 7:15 वाली क्लास में। और सब्सक्राइबर हैं जो वो 800 प्लस हो जाएं, मतलब ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। जो है वो कम से कम 800 प्लस आप लोग सब लोग कोशिश करिएगा तो 800 प्लस हो जाएं, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल शाम को 7:15 वाली क्लास में। धन्यवाद।